कोई भी कारोबार बगैर रिस्क के नहीं किया जा सकता। रिस्क का मतलब होता है खतरा, जोखिम। जो भी कारोबार किया जाएगा वो मुख्तलिफ किस्म के खतरात से मुसलसल लड़ते हुए ही चलेगा। ये खतरात कई किस्म के हो सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आग लग जाना, चोरी का हो जाना, वर्कर्स का काम छोड़ देना, इसी तरीके से किसी मशीनरी का खराब हो जाना, लाइट चले जाना, सैलाब आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, या कोई नई किस्म की इजाद का हो जाना, तो पुराना बिजनेस का ख़त्म हो जाना। ये मुख्तलिफ किस्म के खतरात हैं कि जिनसे एक कारोबार मुसलसल लड़ रहा होता है। इनको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। इन एवरी बिजनेस देयर इज अ चांस ऑफ लॉस बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। हर कारोबार में मुख्तलिफ किस्म के खतरात होते हैं क्योंकि फ्यूचर का हमें नहीं पता होता। अब बिजनेसमैन अर्न्स द प्रॉफिट एट द रिस्क ऑफ द लॉस। जो बिजनेसमैन का, कारोबारी शख्स का जो मुनाफा है वो इन्हीं लॉस को जूझने की वजह से ही बनता है। सो रिस्क इज इसेंशियल। रिस्क जो है ये कारोबार का लाजमी हिस्सा है। ये डिमांड का कम हो जाना, वर्कर्स का स्ट्राइक पे चले जाना, चोरी हो जाना, मशीनरी का खराब हो जाना, ये मुख्तलिफ किस्म के रिस्क हैं जो कि हर कारोबार में मुसलसल मौजूद रहते हैं। रिस्क को हम मुख्तलिफ तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कई तरीकों से क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहली क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बाय ऑर्गेनाइजेशन। इदारे के अंदर दो किस्म के रिस्क हो सकते हैं, इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क। इंटरनल रिस्क से क्या मुराद है कि इदारे के अंदर किसी भी किस्म का लॉस हो जाना। मिसाल के तौर के ऊपर इदारे के मुलाजमीन की तरफ से कोई लॉस हो जाना, उनका जॉब छोड़ कर चले जाना, या उनकी तरफ से किसी केयरलेसनेस का हो जाना, चोरी कर लेना, इसी तरीके से मशीनों का खराब हो जाना। यानी इंटरनल मामलात की वजह से जो भी खतरात हैं वो इंटरनल रिस्क कहलाते हैं। एक है एक्सटर्नल लॉस। एक्सटर्नल लॉस से मुराद क्या है कि कारोबार के बाहर के मामला तब्दील हो जाना। मिसाल के तौर के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन चेंज हो जाना, बाहर रॉ मटेरियल का अवेलेबल ना होना, मुल्क की हालात का तब्दील हो जाना, गवर्नमेंट के हालात का तब्दील हो जाना, कवानीन का बदल जाना, ये सब एक्सटर्नल है जो कि इदारे के बाहर हो रहे हैं। ये हमने पहली क्लासिफिकेशन देखी, क्लासिफिकेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि क्या वो कंट्रोल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इस बुनियाद पर हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो रिस्क है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कौन से रिस्क है? मिसाल के तौर के ऊपर लॉस ड्यू टू रेगुलर ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमें पता है कि मुसलसल बिजली का आना जाना हो रहा है, पावर लॉसेस हो रहे हैं, तो हम इसके लिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम कोई बैकअप प्लान कर सकते हैं, हम कोई जनरेटर लगा सकते हैं, यूपीएस लगा सकते हैं, सोलर एनर्जी पर जा सकते हैं। हम मुख्तलिफ तरीकों से इस खतरे से अपने आप को निपटा सकते हैं। ये कहलाएगा कंट्रोलेबल रिस्क, यानी वो रिस्क जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। एक वो रिस्क है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको हम कहेंगे अनकंट्रोलेबल रिस्क। अनकंट्रोलेबल रिस्क से क्या मुराद है? अनकंट्रोलेबल रिस्क से मुराद ये है कि वो लॉसेस के जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर के ऊपर कस्टमर का टेस्ट तब्दील हो जाना, का मुल्क के कवानीन का तब्दील हो जाना, दुनिया के हालात, डिमांड सप्लाई, या कोई नेचुरल क्लाइमेटी का आ जाना। ये सब चीज़ें जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कहलाएगा अनकंट्रोलेबल रिस्क, यानी वो रिस्क जिनको हम संभाल नहीं सकते। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बाय प्रोटेक्शन बाय रिस्क। इससे क्या मुराद है? एक वो रिस्क है कि जो कि हम अ, दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी रिस्क होगा वो हम दूसरे पर शिफ्ट कर देंगे। ये कहलाएंगे इंश्योरेबल रिस्क, यानी खतरा हमें होगा और उस के मामलात हम किसी और पर डाल देंगे, यानी उस रिस्क को शिफ्ट कर देंगे हम। इसी तरीके से एक वो होगा कि जिनको हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे हम। ये कौन कौन से हैं इनको देखते हैं।
सर्टेन रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनको हम इंश्योर नहीं कर सकते। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? दूसरे पर शिफ्ट कर देना। बिगेस्ट बीइंग द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट, अगर हमारी प्रोडक्ट नाकाम हो गई है, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, अगर वो नाकाम हो गई है, तो अब इसकी जिम्मेदारी अब किसी और पर नहीं डाली जा सकती। इसी तरीके से जो कारोबार में नेट ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, कारोबार के अपने जो मुख्तलिफ नुकसानात हैं, न्यू इन्वेंशंस हैं, इसी तरह नेचुरल क्लैमिटीज हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, ये वो तमाम चीजें हैं कि जिनको किसी और पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इस किस्म के अगर कोई खतरात होंगे और ये सामने आ गए, तो मालिक को यानी कारोबार के ओनर को खुद ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ रिस्क ऐसे हैं कि जिनको हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। सर्टेन रिस्क कैन बी इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब कि हम रिस्क को शिफ्ट कर सकते हैं। मसलन इट रेफर टू द शिफ्टिंग ऑफ द रिस्क फ्रॉम वन इंडिविजुअल, यानी हम किसी और इदारे के ऊपर, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं, उन पर हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं। ये कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर मशीनरी का खराब हो जाना, हम मशीनरी को इंश्योरेंस करवा सकते हैं हम। इसी तरीके से हम अपनी बिल्डिंग है उसको इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के वो इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हमें ऑफर हो रहे हो, हम उनको लेकर अपना रिस्क दूसरे पर शिफ्ट करवा सकते हैं। इंश्योरेबल रिस्क यानी वो रिस्क के जिनको हम दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं, इनकी खास बातें क्या है? पहली बात, रिस्क नॉट क्रिएटेड बाय द इंश्योर्ड, यानी ये नहीं होना चाहिए कि जो रिस्क है वो उस शख्स के अपने ही तरफ से हो, यानी जिसका कारोबार है, जिसकी मशीनरी है, जिसको नुकसान होने का अंदेशा है, नुकसान भी उसी ने ही खुद किया हो, उसने खुद ही अपने हाथों से मशीनरी खराब की हो। ये नहीं हो सकता है। लाजमी तौर के पर वो नुकसान ऐसा होना चाहिए है कि जो मालिक यानी उस मशीनरी के मालिक या उस कारोबार के मालिक की तरफ से ना हो रहा हो। ऐसे रिस्क को हम इंश्योरेबल रिस्क कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड लॉस प्रिडिक्टेबल, यानी जो लॉस है वो प्रिडिक्टेबल हो, यानी जिसको आप पता हो, मिसाल के तौर पर मशीनरी है खराब हो जाएगी, ये क्या है? एक एक्सपेक्टेड लॉस जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आग का लग जाना, अगर हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहां पर काम ऐसा हो रहा है कि हमें अंदाजा है कि यहाँ आग लग सकती है, तो ये एक प्रिडिक्टेबल लॉस है। तो इस लॉस को भी इंश्योर किया जा सकता है। रिस्क शुड बी ज्योग्राफिकली स्प्रेड। If the risk is connected to the limited geographical area, the company may not afford it. If it is widely spread, then the company finds it feasible to give insurance coverage. यानी ये एक ऐसा रिस्क होना चाहिए है कि जो कि कंपनी जो है वो किसी और पर शिफ्ट करना चाहती है, इसकी नौयत ऐसी हो, ये इतना बड़ा रिस्क हो कि कंपनी खुद नहीं उठाना चाहती है, तो फिर इसको इंश्योरेंस कंपनी पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये वो मुख्तलिफ खसूसियात हैं जो कि इंश्योरेबल रिस्क की हो सकती हैं, यानी वो रिस्क है जिसको इंश्योर किया जा सकता है। रिस्क कौन कौन से हैं, इनको मजीद जानने की कोशिश करते हैं। एक है मार्केटिंग रिस्क। मार्केटिंग रिस्क से क्या मुराद है? गुड्स मे गेट डैमेज, ब्रोकन और ओवररेट, यानी गुड्स जो है वो खराब हो गई हैं, टूट गई हैं। द होल स्टॉक में बिकम आउटडेटेड, यानी सारा का सारा जो स्टॉक है वो आउटडेटेड हो गया, एक्सपायर हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया। न्यू सब्स्टिट्यूट्स, न्यू इन्वेंशंस, नई चीजें आ गई हैं, तो जब हमारी दुकान में चीजें रखी हुई हैं वो बेकार हो गई। द टेस्ट प्रेफरेंसेस लाइक डिसलाइक्स ऑफ द कंज्यूमर में चेंज, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं। रिस्क में फेस अनफेवरेबल चेंजेस इन द प्राइस, प्राइस में ऐसी तब्दीली आ गई है जो कि अब मालिक को सूट नहीं कर रही है। कंपटीशन, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये सारे रिस्क मार्केटिंग रिस्क कहलाते हैं। इसी तरह से एक रिस्क है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। गुडविल और क्रेडिट ऑफ द कंपनी, एनी अनसुटेबल बिजनेस ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी में डैमेज द क्रेडिट ऑफ द कंपनी। क्रेडिट मतलब जो कंपनी का एक एतबार है, कंपनी की जो साख है, गुडविल है, मार्केट वैल्यू है, वो किसी भी वजह से खराब हो सकती है। कंपनी से कोई गलत डिसीजन हो गया है, कस्टमर को गलत सामान प्रोवाइड कर दिया है, ये रिस्क कहलाएगा गुडविल का रिस्क। यानी इसी तरीके से एक होगा बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है वो उधार जो कस्टमर की तरफ से वापस नहीं मिल पाएंगे, कस्टमर को हमें उधार देना ही पड़ता है,
और पास कस्टमर से हमें पैसा रिटर्न नहीं होता, ये भी एक रिस्क है। तो बैड डेट्स यानी खराब उधार भी एक रिस्क होता है। इक्विपमेंट का रिस्क, इक्विपमेंट के रिस्क से मुराद कि जो सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मशीनरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी भी वक़्त ख़राब हो सकती है, नई खरीदने में उसकी प्राइसेज़ बढ़ सकती हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट से रिलेटेड भी हमें रिस्क बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। इन्वेंटरी का रिस्क, जो सामान हमने अपने पास रखा हुआ है, ये इन्वेंटरी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। मिसाल के तौर के ऊपर कस्टमर नहीं आ रहा है, तो वो सामान हमारे लिए बेकार हो जाएगा। कस्टमर के ट्रेंड में तब्दीली आ गई है, तो वो भी सामान हमारे लिए बेकार हो जाएगा। वो जो सामान रखा हुआ है, वो किसी भी वजह से खराब हो सकता है, तो इन्वेंटरी जो हमारे पास रखी होती है, ये भी हमारे लिए एक रिस्क होती है। गवर्नमेंट का एक रिस्क होता है, गवर्नमेंट की मामलात में तब्दीली आ जाना, गवर्नमेंट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ बदल दे, फाइनेंस की पॉलिसीज़ बदल दे, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर तब्दीली ले आए, बजट में कोई ऐसे फैसले कर ले, जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये रिस्क होते हैं किसी भी कारोबार के लिए। इसी तरीके से आग लग जाना, चोरी हो जाना, किसी भी किस्म का कोई हादसा हो जाना, ये सारे के सारे हर वक़्त चीज़ें एक कारोबार के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और ये तमाम चीज़ों को फ़ेस करना, ये सब एक कारोबार के लिए लाज़मी होता है, और इनको हम रिस्क तस्वुर करते हैं। और रिस्क वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो कि एक कारोबार का लाज़मी हिस्सा होती हैं।